घाटा शमशाबाद में खेतों की मुआवजे को लेकर किसान संघर्ष समिति ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों ने आज बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अपनी जगह को लेकर सही तरीके से मुआवजा न मिलने को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में आसपास के काफी गांव के लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, सोना, जयसिंहपुर, फरीदाबाद में किसानों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कई जगह मुआवजा सही दिया गया है, लेकिन मेवात के किसानों को मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया गया। मेवात के किसानों के साथ सरकार ने दोगलापन किया है। इस बात को लेकर के करीब मेवात के 20 गांवों ने धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही सरकार से मांग की है कि उनको सही मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये वो किसान हैं जो रात दिन मेहनत कर कर फसलें उगाते हैं, लेकिन उनकी अब ये उपजाऊ जमीन कोड़ियों के दाम सरकार ने ले ली है। जी आरिफ ठेकेदार बघौला। आरिफ जी, आप समान मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। कितने गांव के लोग इस धरने में शामिल हैं और कब तक ये धरना चलने वाला है? देखो, मेवात के 47 गांवों की ज़मीन इस रोड में गई है। लगभग 25-30 गांवों के किसान यहाँ मौजूद भी हैं। और धरने की बात जो आती है, कितना लंबा चलेगा। अभी मुझसे पहले हाजी इब्राहिम ने बात कही कि अभी एक दिन का शांतिप्रिय रूप से हम ये धरना दे रहे थे, सरकार को इसके बारे में बता रहे थे। अब भी सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं हुई और चिंतन नहीं किया इस चीज़ का। तो इससे आगे हम सभी किसान एक साथ होकर मिलकर एक सर्व समिति से फैसला लेंगे, आगे हमें कितना लंबा धरना देना, किस तरीके से धरना देना। और ये जो आगे हमारा धरना प्रदर्शन जारी होगा वो अनिश्चितकालीन धरना होगा, और वो जब तक रहेगा जब तक सरकार से जो हमारी डिमांड है, जो इन सभी किसानों की मांग है, मेवात के एक समान मुआवजे की मांग जो है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती जब तक वो धरना चलता रहेगा। धरने से भी सरकार ने बात नहीं सुनी तो क्या करेंगे? देखो, वो तो पहले ही आपके सामने देश के हालात आ रहे हैं। ये सरकार कितनी जल्दी किसान की सुनती है। किसानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है वो भी हम भी उन्हीं किसानों में हैं, हम भी झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक डटे रहेंगे, जब तक सरकार इस मांग को हमारी को पूरी नहीं कर देती। कितने गांव के लोग लगभग यहाँ बैठे रहेंगे? यहाँ 20-25 गाँव के किसान बैठे रहेंगे। फिलहाल जो यहाँ किसान है, सैकड़ों की तादाद में जो ये किसान इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में प्रतिदिन हर गांव से 100 किसान यहाँ मौजूद रहेंगे जब हम लंबा धरना चलाएंगे। जी, मेरा नाम इब्राहिम खान है, गांव मेरा बघौला है। आज ये जो धरना यहाँ पे आप दे रहे हैं, क्या मकसद है धरने, क्यों दे रहे हैं? आज का ये एक दिन का सांकेतिक धरना है और इसका मकसद जो है ये है, जो दिल्ली से बड़ौदा ये बम्बई हाईवे बना है, इसमें जो ज़मीन हम किसान लोगों की गई है वो हमें उसका सही मुआवजा नहीं मिला है। हमारी ये मांग है कि हमको गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। अगर ऐसा भी नहीं करती है सरकार तो कम से कम हमारे नूह जिले में एक तरह का मुआवजा हो, एक लेवल का मुआवजा हो, एक समान, या तो जो सबसे ज्यादा मुआवजा जहां मिला है उसके बराबर सबको दिया जाए, या सबसे कम मिला है उसके बराबर सरकार कम करनी चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन हमारे साथ न्याय हो। हम मेवात के किसानों को एक जैसा मुआवजा सभी किसानों को मिले, और जहां ये मुआवजा ज्यादा दिया गया है, अगर वहां की जमीन और वहां का पानी देखा जाए तो वो बिल्कुल बेकार है, खारा पानी है वहां पे। और जिस जगह पे आप यहाँ मौजूद हैं, आप खड़े हैं, धरना दे रहे हैं, घाटा शमशाबाद कट पर, यहाँ जमीन भी बहुत बहती है, दोमट मिट्टी है और पानी भी यहाँ का मीठा है। इसके अलावा हमारी जो और भी परेशानी जो हमको हुई है इस रोड की वजह से, वो ये है कि जो दूसरी तरफ जाने के लिए हमको जो रास्ते दिए गए हैं, अंडरपास दिए गए हैं, उनमें सब में पानी भरा रहता है, उसमें से निकला नहीं जा सकता। और बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में जाने के लिए जो चकबंदी के रास्ते कायम हुए थे, जिनको हम अपनी लोकल भाषा में दगड़ी कहते हैं, उनको भी रोक दिया गया है। अब बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने खेत में जाने के लिए महरूम हैं, उनके लिए उनका रास्ता रुक चुका है। हम हर एक किसान को अपने खेत में पहुंचने का हक है, उसको रास्ता दिया जाए। जहां पानी की निकासी की जरूरत है वहां पानी की निकासी दी जाए, और जो ये रास्ते बनाए गए हैं अंडरपास देकर, उनमें पानी जो भरा रहता है उसका कोई हल निकाला जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। लगभग 80% काम इस हाईवे का पूरा हो चुका है। जी। सबसे पहले धरना क्यों नहीं दिया आपने?
अब से पहले हम किसानों ने बहुत सी दरखास्तें दिए हैं। जो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है जो गुड़गांव में बैठता है, मैं भी खुद उसके ऑफिस में गया हूँ। हमने अब तक लिखत पढ़त खूब करी है, लेकिन अभी तक कोई बात हमारी मानी नहीं है। मजबूरी में धरना दे रहे हैं। मजबूरी में हमें धरना देना पड़ रहा है। और ये आज एक दिन का सांकेतिक धरना है। अगर अभी भी इस धरने से भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर हम आज ही किसान संघर्ष समिति बनाकर उसमें ये फैसला लेंगे और ये धरना अनिश्चितकालीन लंबा चलेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। सामने आया है एक मिनट कि इस रोड में जिन किसानों के ट्यूबवेल आ गए, जिनके मकान बने हुए थे वो मकान आ गए उनके, और सरकार के लोगों ने उनके जो मकान वगैरह जो ट्यूबवेल वगैरह उसका एस्टीमेट लगाया और वो उसको मुआवजे में ऐड कर दिया जमीन के साथ में, और उनको वो दे भी दिया। अब फिर नोटिस आए हैं उनके पास कि भाई तुम्हारे पास ये पैसे फालतू चले गए, इनको वापस करो। ऐसा अन्याय क्यों? भाई उनकी लागत लगी हुई थी, उनके ट्यूबवेल बने हुए थे, उनके मकान बने हुए थे। जब उनके मकान बने हुए थे उनका वो कीमत दी है, वो तो जमीन से अलग है वो लागत। तो अब उनको वापस क्यों लिया जा रहा है, क्यों नोटिस दिया जा रहा है उनको? ये भी हमारा ऐतराज है इस पर।